मुझे जैसे आप जानते हैं कि हर हफ्ते मैं आपके साथ एक स्टोरी साझा करता हूँ और ये स्टोरी मोस्टली बेस्ड होती है हमारी पौराणिक कथाओं के ऊपर, दंत कथाओं के ऊपर या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर हिस्ट्री से बेस्ड होती है, उससे प्रेरित होती है या कोई फिक्शन स्टोरी होगी। लेकिन हाँ, कुछ भी हो उस स्टोरी में हम मॉरल लेसन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि हमारी जितनी भी पुरानी कथाएं हैं वो हमें एक मार्गदर्शित करते हैं, हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं, सही और गलत के बीच में डिसाइड करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है। इसी तरीके से जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुके हैं, जो हिस्ट्री का कंपोनेंट है, पार्ट्स हैं, तो ऐसा हिस्ट्री का कोई भी इशू नहीं होगा, ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा जहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। तो आज की जो हमारी जो स्टोरी है, बेसिकली पौराणिक कथाओं के ऊपर अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो वह रामायण और महाभारत से ली गई है। आप सब जानते होंगे कि रामायण काल में श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास में अयोध्या छोड़कर गए थे, तो सीता का अपहरण जो है वो रावण ने किया था। और सीता को ढूंढते ढूंढते राम जो है वो हनुमान जी के पास पहुंचे और फिर हनुमान जी ने राम जी की मित्रता करवाई सुग्रीव के साथ। सुग्रीव के साथ मित्रता करने के पश्चात राम जी को पता चला कि भाई सुग्रीव का एक और भाई है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो काफी शक्तिशाली है और शक्ति के आ, आने के वजह से वो काफी क्रूअल हो चुका है, क्योंकि वो शक्तियों को मिसयूज करता था और वो अपने ही भाई को मारना चाहता था। और इवन आप ये कह सकते हैं कि उसने उसकी जो वाइफ है उसे भी होस्टेज करके रखा हुआ था। श्री रामचंद्र जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया सुग्रीव को कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बाली को मैं मारूंगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि बाली जो है वो काफी शक्तिशाली था और उसके पास एक वरदान था, चूंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। और उस वरदान के तहत जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो भी बाली का अपोनेंट होगा, ठीक है, जो उसके अपोजिट खड़ा होगा, से युद्ध के लिए ललकार रहा होगा, तो उसकी आधी शक्तियां ऑटोमेटिकली उस पर्सन से बाली में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से उसके अपोनेंट जो है वो कोई भी खड़ा नहीं होता है। इवन उसने रावण तक जो इतना शक्तिशाली था उसे भी हरा दिया हुआ था। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि भाई सामने से तो नहीं, लेकिन मैं छुप के जो है वो इसका बाली का वध कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। बाली ने जब सुग्रीव के साथ लड़ाई लड़ रहा था, तो उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने जो पेड़ के पीछे छुपे हुए थे वहां से तीर चलाया जो बाली को लगा और बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले बाली ने कंप्लेन की कि हे राम, मैंने तुम आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर आपको सीता ही चाहिए थी तो आप मेरे पास आते, मैं खुद सीता को लेके आता, रावण की क्या मजाल कि वो मेरे सामने टिक पाता। लेकिन राम ने कहा कि भाई रावण जितना दुराचारी है उतने तो तुम भी हो, तो एक दुराचारी से बदला लेने के लिए मैं दूसरे दुराचारी के साथ नहीं मिल सकता। तो तुमने अपने सगे भाई की जो वाइफ है, इवन उसे भी तुमने जो है किडनैप करके रखा हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है। तुम क्रुएलिटी की सारी हदें पार कर चुके थे, तो तुम्हारा मरना तय था। रामायण के बाद फिर जब जिक्र आता है, और वो जिक्र आता है कृष्ण काल में, मतलब महाभारत काल में, जो हमें सुनने को, पढ़ने को, जब देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि अंत समय में भगवान श्री कृष्ण जो है, जब वो जंगल में बैठे हुए थे और पाँव ऊपर करके आराम कर रहे थे, तो जो शिकारी था उसने दूर से देखा कि कुछ चमक रहा है। वो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के जो पाँव है उसके नीचे मणि लगी हुई थी, तो वो वैसे चमक रही थी। तो उसने वहां से धनुष से बाण छोड़ा, ये सोचकर ये हिरण होगा, और वो बाण सीधा श्री कृष्ण जी के पाँव में लगा। और जब वो वहां शिकारी पहुंचा, खेत पहुंचा, तो उसने देखा वहां पर ये तो श्री कृष्ण है, तो उन्होंने उससे माफी मांगी
कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा ये हिरन है लेकिन ये तो आपका पाँव था। तो कृष्ण भगवान जी ने बात सिंपल से क्लियर कर दी कि नहीं, ये विधि का विधान था और ये लिखा हुआ था कि भाई मैं तुम्हारे हाथों ही इस शरीर को त्याग करूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैं राम बन के आया था और मैंने छुप के तुम पर वार किया था, तुम उस वक्त बाली थे, और इस जन्म में बैलेंस हुआ है, जो मैंने किया वो तुमने किया। क्योंकि मैंने पेड़ों के पीछे छुप कर तुम पे वार किया था, जो कि सत्य के लिए जरूरी था, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो गलत था। तो उसका खामियाजा मुझे यहाँ भुगतना था। तो आज तुम्हारे हाथों जो है मैं इस शरीर को त्यागने जा रहा हूँ। कहानी दूसरी आती है। और ये जो कहानी है ये भगवान सूर्य देव और इंद्र के मध्य है। भगवान सूर्य देव के जो पुत्र थे रामायण काल में, ये कहा जाता है कि वो जो पुत्र थे वो थे सुग्रीव, और इंद्र के पुत्र थे बाली। क्योंकि रामायण काल में क्या हुआ था कि इंद्र का जो बेटा था बाली वो मारा जाता है, और सूर्य का पुत्र जो सुग्रीव है वो जीत जाता है, वो बच जाता है। जब महाभारत का समय आया तो कंडीशन रिवर्स थी। अब क्या था, इंद्र का पुत्र था अर्जुन और सूर्य का पुत्र था कर्ण। और आप सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण जो है वो अपने प्राण त्याग देता है, और किसके थ्रू, अर्जुन के हाथों। तो देखिए अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो बैलेंस हुआ। रामायण काल में अगर इंद्र का बेटा जो है वो हारा जाता है और सूर्य का बेटा जीत जाता है, तो महाभारत काल में इसे उल्टा होता है। अब ये दोनों जो कहानी है जो मैं शॉर्ट हैंड में आपसे डिस्कस कर रहा था, इस कहानी को डिस्कस करने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है। देखिए क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हम बेहद बार अपनी इनर कॉन्शियस इनर सोल को मारकर वैसा काम करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी इनर कॉन्शियस बोलती है कि वो गलत है। और क्योंकि वो टेम्परेरी फेज में वो जो आस्पेक्ट जिसके लिए हमने गलत किया है, इनर कॉन्शियस को मारा है, वो हमें टेम्परेरी तरीके से खुशी तो देता है, सुख तो देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लाफ कर्म भी कुछ होता है। आप खुद सोचिए, लाभ कर्म इतना महत्वपूर्ण है, और आप कह सकते हैं कि सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, कि इवन भगवान भी जो है वो कर्मों से चूक नहीं पाते, उनको भी अपने कर्मों का देना देना होता है। तो इंसान की बात ही छोड़ दे, अगर रामायण काल में विष्णु भगवान राम बन के आए तो उसका हर जाना जो गलती हुई थी उनको कृष्ण अवतार में देना पड़ा। तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो कि सिंपल से इंसान हैं और जो हम गलतियां करते हैं उसका खामियाजा हमें कभी नहीं भुगतना पड़ेगा। जी नहीं, हमें भुगतना पड़ेगा, और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगले जन्म की बात तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, अब आप उसे रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके हाथों में होता है। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करते हैं, जब भी आप कोई आपके थ्रू कोई एक्शन होता है, तो उसे सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि आप जानते हो कि आपका जो एक्शन है, आपका जो कर्म है, आप जिस चीज के पीछे पड़े हुए हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपका मन कर रहा है और आप दूसरों को इग्नोर करके उस चीज के पीछे पड़ जाए, वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि वो बेहद ज़्यादा गलत है। काफ़ी ज़्यादा समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शक्ति का, अपने स्टेटस का बेहद गलत फायदा उठाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाईएस्ट पोस्ट में हो चाहे लोअर पोस्ट में हो, चाहे वो जॉब ना भी करते हो, किसी बिजनेस में हो, या फिर गली में एक कुछ भी छोटी मोटी दुकान भी करते हो, लेकिन वो डोंट टू द अर्थ होते हैं, वो काफ़ी हम्बल होते हैं, काफ़ी पोलाइट होते हैं, और आप उनसे सीखते हैं। तो ये बच्चे याद रखिएगा कि जो आदमी जितना ज़्यादा फला होता है वो उतना डाउन टू द अर्थ होता है,
उतना वो पोलाइट होता है, उतना वो हम्बल होता है। आपने शायद ये देखा होगा कि जो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उन पर फल लगे होते हैं ना, तो वो हमेशा झुकी हुई होती है। वो जिन पेड़ों की शाखाओं के ऊपर फल नहीं लगे होते हैं, वही सीधी अकड़ी होती है ना। और शायद आपने ये भी सुना होगा कि भाई जो पेड़ सीधा सीधा खड़े रहता है, तो हमेशा तूफान आंधी में टूटने का उसी को ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत झुक जाता है वो बचा रहता है। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा जो है, इससे आप बिल्कुल सही दिल से एक्सेप्ट कीजिए। जो आज हम काम करते हैं छोटे छोटे, किसी दोस्त की हेल्प करेंगे, ठीक है, हम हार्ड वर्क करेंगे और इक्वली उसके साथ उसको भी सपोर्ट करवाएंगे हार्ड वर्क में, तो मैं गारंटी देता हूँ वो आपको पे ऑफ होगा। और वो एक ना एक दिन आपको पे ऑफ जरूर होगा, और उस दिन आप फूले नहीं समोगे। इसलिए छोटी छोटी जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए। अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी एक्टिविटी के जो कर्म है, वही एक हीप बन जाते हैं, वही काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिसको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने मासूम होते हैं, तो पल भर में आप शायद गुस्सा करें, उनको थप्पड़ मार दें, तो वो काफ़ी रोएंगे, वो दूसरे क्षण आपके साथ वो चिपक जाएंगे, फिर से आपके साथ वैसे ही प्यार शेयर करेंगे, क्योंकि वो दिल के सॉफ्ट होते हैं। उनके दिल में कुछ भी मैल नहीं होता, किसने मुझे मारा, इसने मुझे क्यों मारा, इसने मुझे किस लिए मारा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अपना हृदय जो है, अपना दिल जो है, वो बिल्कुल चंचल रखिए, साफ रखिए। अगर किसी ने आपके साथ थोड़ा बहुत गलत कर भी दिया है, गलत इन द सेंस कि जो एक्सेप्टेबल कंडीशन हो यहाँ तक, तो आप अगर उसे माफ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक ही चॉइस रहती है, बदला लेने की जगह उसे इग्नोर कर दीजिए। जी हाँ, जब आप किसी से बदला लेने की सोचते हो, तो फिर आप लॉ ऑफ कर्मा को खुद ही हैंडल करते हो कि भाई मैं ही देखूंगा, तो वहां पर तो भगवान का रोल क्या रहेगा। सो लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी, कि जैसा आप करते हो वैसा आप भोगते हो। अगर कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, इट डजेंट मीन कि आप भी उसके जैसा ही बन जाओ और उसके साथ वैसा बिहेव करिए। आप वैसा रहिए जैसे आप हैं, जैसे आप थे, और होपफुली आप आगे भी रहेंगे एक अच्छे पोलाइट नेचर और हम्बल नेचर के पर्सन। और देखिएगा, धीरे धीरे आपके साथ एक अच्छे बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि आपकी कीर्ति जो है वो आसमान को छुएगी, और जगह जगह जो है वो आपके बड़े अच्छे और वेल मैनर तरीके से आपका नाम जो है वो लिया जाएगा, और बेहद ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आप अर्न करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बड़े लोगों के लिए है, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा नहीं है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लाभ कर्मा जो है वो सबके ऊपर इक्वली वैलिड होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई और जानवर क्यों ना हो। तो होपफुली आज की जो स्टोरी है, इससे आपको सीखने को मिलता है, और पर्टिकुलरली मैंने ये स्टोरी इसलिए ली थी सो एज टू कोडिफाई कि यार, अगर भगवान जो है वो धरती पर आकर अपने कर्मों को फेस करते हैं, तो इंसान जो है वो कैसे सोच सकता है कि भाई मैंने जो किया तो ये बिल्कुल ठीक किया, और मुझे इसकी टेंशन नहीं है, आगे देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं। तो होपफुली जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जिन्होंने जैसा पहले कर दिया हुआ है, अगर कोई गलती, कोई त्रुटि उनसे हो चुकी है, तो वो उसे सुधारें, और इन फ्यूचर में उसे फिर से रिपीट ना करें। और अगर वो वाकई में पहले से ही अच्छे चल रहे थे, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप वैसे ही रहिए। और इस सभ्य समाज को आपकी ज़रूरत है, आप समाज को एक नई दिशा देंगे, और बड़े सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपसे सीखेंगे। तो होपफुली आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और इसके बेस्ड जो इसकी वैल्यू थी, मॉरल वैल्यू थी, उसकी समझ आई होगी। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय।